गांव में हम लोग पढ़ते थे, अब तो आप देखो 95%, 98% डॉक्टर साहब। हमारे जमाने में एक आध कोई 2-4 गांव में पास होता था। और उस समय एक नई डिवीजन चलती थी, गुड सेकंड, जिसके 55% के आसपास आते थे तो वो गुड सेकंड होता था। तो कौन कितने नंबर आए, कौन सी डिवीजन आई, गुड सेकंड आई है। तो ज्यादातर तो लड़के फेल हो जाते थे। एक आध होता था जो आसपास के गांव में जिसकी 3rd डिवीजन या 2nd डिवीजन आती, तो वो क्या करता था, सबसे पहले दुकान पर जाता था, 51 रुपया के लड्डू लेके और उस लड़के के बाप के पास पहुंचता था जो फेल हो गया है। वहां ले जाके पैर छुए, बोले चाचा राम राम। बोले राम राम। बोले चाचा रिजल्ट आएगा आज। अब्बू तो छपाए बैठो जो फेल हो। बोले चाचा आज रिजल्ट आएगा। अच्छा कौन सी डिवीजन आई? अरे चाचा मेरी तो गुड सेकंड आई है। अब उनने अपने लड़का की तरफ देखो, अब्बू बेचारो भीतर से अंदर से उबल रहा कि ससुर इसको यही टाइम मिला था। वो इधर से निकला, पिताजी ने बनाया उसको मुर्गा, दे घुटी लाल मार के शुद्ध कर दिया। अब पिताजियों का और लड़कों का रिश्ता ऐसा होता था सर कि जैसे एक तो हमारे आते राम भरोसे चाचा, और कल रिजल्ट आने वाला है, और शाम को उनको जाना मैनपुरी। तो अपने लड़के को बुलाया, पहले पप्पू नाम था लड़के का, उसको बना के कोने में ले जाके ढंग से कूट रहे। तो मैंने पूछा कि चाचा कायदे मारे डाल रहे? अरे बोले कल इसका रिजल्ट आना है। तो मैंने कहा इसका रिजल्ट आना है, दिक्कत क्या? बोले मुझे पक्का पता है ये फेल होगा, तो कल मुझे जाना है मैनपुरी। तो कोटा पूरा करके जा रहा हूं। ये तो अपने यहाँ का साथ संस्कार है। यूएस वगैरह में, अमेरिका वगैरह में अगर बच्चे को जरा सा डांट दो कोई, तो वो 100 नंबर पर फोन करता है पुलिस को, हेलो पुलिस, माय फादर इज बीटिंग मी। एकदम से पुलिस आ जाती है, बाप को पकड़ के जेल हो जाती है 3-4 दिन की, 5 दिन की, हफ्ते भर की। अब वो भी इंडिया का आदमी, उसके जीन्स तो इंडिया वाले हैं। तो वो क्या करता है, साल में एक बार इंडिया आने का टूर बनाता है, उस लड़के को लेके आता है। एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरता है, बाहर निकल के दे थप्पड़, बोले अब मिला पुलिस को फोन। तो स्थितियां ये है, हम जिन चीजों में पले बड़े, हमारा अपना एक रंग है। तो एक बार जोरदार तालियां बाबूलाल डिंगला के लिए, राजस्थान से आए हमारे भी। जब मैं ठीक आपके यहाँ आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं कॉलेज में कब सम्मेलन में जा रहे। बोला आप कभी हो? बोला आप कभी क्या हो, आप तो बीमार है। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोला आपने खून नहीं है, खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब मैं खून नहीं है तो चेक क्या कराऊं? अरे अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से होगा? मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, एंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से घरवारी आई है उस दिन से लो चल रहा है। क्या फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरिंज उठाई, लगाई, 10 मिनट बाद डॉक्टर ने सिरिंज को फेंका। बोला आप में खून नहीं मिला है। तब मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब, कोई डॉक्टर हो तो मैं आपके यहाँ की रचना नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ जो मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। क्या बात है कि एक मरीज की अंतिम कल्लई की घड़ी, एक मरीज की अंतिम कल्लई की घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आपके होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह नहीं मर सकते? बहुत बढ़िया। एक छोटा सा दंग, सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? अरे मैंने क्या सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूं, लो चाय पी लीजिए।
मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। बढ़िया। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया, कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहां जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने? क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, यदि आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन। मैंने कहा तू मेरा ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर नहीं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चलाएगा। पर एक बात बता, तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा। इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। और एक छोटा सा व्यंग क्योंकि बिना भूमिका पड़े बना टाइम के कि मेरा 6 वर्ष से बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। अरे मन के बेटे रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले रावण तू नहीं जलेगा तो फिर तेरा बाप जलेगा। अरे तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तू तेरा पूरा भारत देश देख ले, आज संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता है तो तेरा भारत देश देख। बहुत बढ़िया। तब चिड्डियों को लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं कर अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। क्या बात। वो मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता? आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम तो नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।